रुद्रम 2 का टेस्ट सफल। रुद्रम 2 दुश्मन के रडार का काल, भारत की नई मारक शक्ति, सटीक प्रहार, निर्णायक वार। रुद्रम 2 मिसाइल का धमाका, अब बचना है बिल्कुल मुश्किल। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरे वीडियो पे चैनल पे आने के लिए आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं रुद्रम 2 के बारे में बताऊंगी, जिसका कि टेस्ट अभी सफल हुआ है और ये कैसे काम करता है, इसका सीकर क्या होती है एंटी रेडिएशन मिसाइल और क्यों है ये बेहद खास। रुद्रम 1 से कितनी एडवांस और ताकतवर है रुद्रम 2, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर हवा से जमीन पर मार करने वाली देश की सबसे आधुनिक एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया है। इस अत्याधुनिक मिसाइल का परीक्षण भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI के जरिए ओडिशा के तट पर किया गया। यह परीक्षण पूरी तरह सफल रहा। इसने मिसाइल की प्रोपल्शन सिस्टम, नियंत्रण तकनीक और गाइडेंस एल्गोरिदम की सटीकता को पूरी तरह साबित कर दिया है। रुद्रम 2 का सफल होना न केवल भारत की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ाता है, बल्कि युद्ध के मैदान में दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह अंधा करने की दिशा में भारत को महाशक्ति बनाता है। सवाल ये होता है कि क्या होती है एंटी रेडिएशन मिसाइल और क्यों है ये बेहद खास। एक आम मिसाइल और एंटी रेडिएशन मिसाइल में सबसे बड़ा अंतर उनके लक्ष्यों को ढूंढने के तरीके में होता है। एंटी रेडिएशन मिसाइल का मुख्य काम जो होता है ना, वो दुश्मन के रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क, जैमर्स और रेडियो फ्रीक्वेंसी उत्सर्जित जितने भी ठिकाने हैं उनको ढूंढकर वो नष्ट करना होता है। युद्ध की शुरुआत में दुश्मन देश अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बड़े सर्विलांस रडार चालू करता है, ताकि वह हमारे लड़ाकू विमानों को ट्रैक कर सके। रुद्रम 2 जैसी मिसाइलें जो हैं वो दुश्मन के इन्हीं रडार से निकलने वाले सिग्नलों और तरंगों यानी रेडिएशंस को पकड़ती है और उसी तरंग के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए रडार को सीधा निशाना बनाती है। यदि दुश्मन का रडार ऑपरेटर मिसाइल के डर से अपने रडार को बंद भी कर देता है, तो भी इस मिसाइल का एडवांस कंप्यूटर सिस्टम इसकी आखिरी लोकेशन को याद रखती है और वहां जाकर धमाका करती है। अब रुद्रम 1 से कितना एडवांस और ताकतवर है रुद्रम 2। भारत ने इससे पहले रुद्रम 1 का परीक्षण किया था, जिसकी मारक क्षमता 100 से 150 किलोमीटर तक थी। ये आप सब हम जानते हैं। लेकिन नया रुद्रम 2 जो है वो उससे कहीं अधिक घातक, तेज और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। 300 से 350 किलोमीटर की मारक क्षमता है। रुद्रम 2 की सबसे बड़ी खासियत इसकी बढ़ी हुई रेंज है। यह मिसाइल 300 से 500 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकती है। इसका मतलब यह है कि भारतीय लड़ाकू विमानों को दुश्मन की सीमा के भीतर या उनके एयर डिफेंस रडार की रेंज में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये भारतीय हवाई क्षेत्र में सुरक्षित रहते हुए ही दुश्मन के सिस्टम को मटियामेट कर सकते हैं। यह मिसाइल ठोस ईंधन से संचालित होती है, जो इसे हवा में अत्यधिक गति प्रदान करती है। अपनी तेज रफ्तार के कारण दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे इंटरसेप्ट करना या हवा में मार गिराना लगभग नामुमकिन होता है। किसी भी देश की हवाई सुरक्षा काफी हद तक उसके रडार सिस्टम पर निर्भर करती है। ये आप हम सभी जानते हैं। रडार ही तो होता है जो दुश्मन के विमान, मिसाइल और ड्रोन का पता लगाकर सेना को समय रहते चेतावनी देते हैं। रुद्रम 2 का मुख्य काम ऐसे रडार सिस्टम को खोजकर नष्ट करना है। जब रडार और निगरानी उपकरण नष्ट हो जाते हैं, तो दुश्मन के लिए आसमान में हो रहे गतिविधियों पर नजर रखना मुश्किल होता है। इससे उसकी हवाई सुरक्षा कमजोर पड़ जाती है और भारतीय फाइटर जेट के लिए हमला करना आसान
और सुरक्षित हो जाता है। सैन्य भाषा में दुश्मन की हवाई सुरक्षा को कमजोर करने वाले ऐसे अभियान को सीड यानी SEAD फुल फॉर्म है सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस कहा जाता है। सरल शब्दों में इसका मतलब है दुश्मन की आंख और कान बंद कर देना ताकि वह हवाई हमलों का समय पर पता न लगा सके। सीड ऑपरेशन में गेम चेंजर साबित होती है ये तकनीक। आधुनिक युग में एक सैन्य रणनीति होती है, जैसे मैंने अभी बताया, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस यानी सीड, यानी दुश्मन के हवाई डिफेंस को कुचलना कहा जाता है। किसी भी देश के फाइटर जेट्स जब तक मुझ दुश्मन के इलाके में जाकर बमबारी नहीं कर सकते तब तक वहां के एंटी एयरक्राफ्ट रडार और मिसाइलें सक्रिय हैं। रुद्रम 2 को मुख्य रूप से इसी सीड मिशन के लिए तैयार किया गया है। युद्ध के पहले ही घंटे में भारतीय सुखोई विमान इन मिसाइलों को दागकर दुश्मन के पूरे रडार और संचार नेटवर्क को ध्वस्त कर देंगे। एक बार जब दुश्मन का रडार सिस्टम नष्ट हो जाएगा तो उनकी मिसाइलें अंधी हो जाएंगी। इसके बाद भारतीय वायुसेना के अन्य लड़ाकू विमान जैसे राफेल, मिराज और तेजस बिना किसी डर के दुश्मन की सीमा में घुसकर तबाही मचा सकेंगे। रुद्रम 2 में कैसे काम करता है इसका सीकर चलिए जानते हैं। रुद्रम 2 मिसाइल के भीतर भारत की सबसे बेहतरीन और आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इसमें पैसिव हो रिंग हेड सीकर लगाई गई है। यह सीकर एक अत्यंत संवेदनशील रिसीवर की तरह काम करता है जो दुश्मन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की पहचान करता है। मिसाइल में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और भारत के अपने सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम नाविक का कॉम्बिनेशन दिया गया है। अगर युद्ध के दौरान दुश्मन हमारे GPS सिग्नल को ब्लॉक करने की कोशिश भी करता है तो भी यह मिसाइल नाविक और आंतरिक कंप्यूटर की मदद से बिना भटके सीधे अपने टारगेट पर जाकर गिरती है। इससे लगता है इसमें लगा लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च सिस्टम पायलट को यह सुविधा देता है कि यह मिसाइल को हवा में छोड़ने से पहले या छोड़ने के बाद भी टारगेट सेट कर सके। अब सवाल है कि कौन सी भारतीय कंपनियां इसका निर्माण कर रही हैं। रुद्रम 2 पूरी तरह से एक स्वदेशी मिसाइल प्रणाली है जिसे DRDO की विभिन्न प्रयोगशालाओं जैसे DRDL और RCI ने मिलकर डिजाइन किया है, लेकिन इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों को शामिल किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL इसके निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आपूर्ति में मुख्य भूमिका निभा रही है। भारत सरकार के डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर कार्यक्रम के तहत निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनी अडानी डिफेंस एंड एयर स्पेस को भी इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन की जिम्मेवारी सौंपी गई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।